अच्छी गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट, गैप में गेंद थी। अच्छा ग्राउंड कवर किया लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। जी हाँ, जिस प्रकार से पहला ओवर मुन्ना भाई ने डाला था तो निसंदेह उन्हें एक और ओवर का स्पेल जरूर मिलता। दूर डालने के चक्कर में काफी ज्यादा बल्ले से दूर डाल बैठे। नतीजा अंपायर का इशारा वाइड का। एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। कहीं ना कहीं जो स्कोर कार्ड पे 20 रन मौजूद है उसमें मुख्य योगदान गेंदबाजों का ज्यादा है। एक्स्ट्रास के रूप में काफी रन आए हैं अभी तक। एक और बार वाइड का इशारा, एक और बार एक्स्ट्रा रन। शास्त्रों के हिसाब से शुभ आंकड़ा होता हुआ 21 रनों का। एक और अच्छी गेंद, चकाया बल्लेबाज को। यहाँ पे कहीं ना कहीं उंगलियां फेरी थी इस गेंद के ऊपर। बल्ले का बारे किनारा, गेंद एक बार फिर से हवा में थी। केवल एक रन प्राप्त करते हुए आज के दिन बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं मास्टर ब्लास्टर के जो दो सलामी बल्लेबाज आए हैं उनको लक का साथ जरूर मिला है। और कहते हैं ना, लक का साथ उन्हें ही मिलता है जो प्रयास करना जानते हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। चौथे ओवर के लिए दो गेंदें अभी शेष। स्कोर बोर्ड महोदय का माने तो प्रोजेक्टेड स्कोर 72 से 75 रनों का बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इतने से संतुष्ट भी नहीं होंगे दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं वो बैटिंग में डेफ्थ, बैटिंग में गहराई, वो फायर पावर मौजूद है लोअर ऑर्डर पे। अंतिम गेंद चौथे ओवर के फिलहाल आनी बाकी। 22 पे बिना किसी नुकसान के मास्टर ब्लास्टर्स के दोनों बल्लेबाज। ये साल जिगर भाई के लिए बहुत अच्छा है। 2026। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे रन आउट करने का प्रयास तो था, असफल रहे। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, इसी के साथ पावर प्ले का इशारा अंपायर का। जी हाँ, पावर प्ले का इशारा अंपायर का, यानी कि नियम क्रमांक के अनुसार देखा जाए तो दो ही खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के बाहर सीमा रेखा की हिफाजत के लिए खड़े रह सकते हैं। और आपको बता दें तो डीप, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, कहीं ना कहीं कहें तो काउस कॉर्नर की दिशा में दो फील्डर मौजूद हैं। अच्छा शॉट खेला था यहाँ पे, परंतु सीधा फील्डर के हाथ में। अक्षय भरवाड़ जी के द्वारा बेहतरीन कैच।
कहीं ना कहीं करंट रन रेट नीचे जाता हुआ बल्लेबाजी क्रम के लिए। स्लाइस किया है गेंद को, वहां पे पीछे फील्डर मौजूद, मिलेगा केवल 1 रन। दोनों ही बल्लेबाजों का यहाँ पे बूंद बूंद से सागर भरने का प्रयास चल रहा है। 5वें ओवर की 2 गेंदें बाकी, फिलहाल 4.4 ओवर के बाद 23 रन। मध्यम मध्यम गति से स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। चौदह गेंदों में 5 रनों पे खेल रहे हैं साहिल। इस बार फिर गैप में गेंद, परंतु पीछे फील्डर मौजूद हैं, 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। पांच ओवर की समाप्ति, स्कोर है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आए हैं जीवन भरवाड़, सामना करेंगे साहिल कोठारी। इस ओवर में कहीं ना कहीं बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए और जाएंगे भी, जिस प्रकार से प्रतीत हो रहा है उनका बॉडी लैंग्वेज। यहां बिल्कुल गए थे, परंतु गेंदबाज उनसे 1 कदम आगे थे जीवन भरवाड़ जी। बड़ा शॉट इस बार, और ये जाता हुआ 6 रनों के लिए। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क मात्र से ही पता चल गया इसका सौदा बाउंड्री। जी हां, जिस रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे उसको बदलना जरूरी भी था। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। अच्छी गेंद यहां पे सटीक लाइन एंड लेंथ से डिलीवर किया इस गेंद को। 2 गेंदें अभी बाकी छठे ओवर की, 30 रन फिलहाल स्कोर बोर्ड पे। कहीं ना कहीं ये पूरा आधा क्षेत्र या फिर कहें तो आधी इनिंग दोनों ही टीमों ने आपस में शेयर किया है 50-50%। रन भी ठीक ठाक बन चुके हैं और बल्लेबाजी क्रम को रोक के भी रखा है गेंदबाजों ने। एक बार फिर बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, सीधा होम डिलीवरी दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर को।
ड्रिंक्स के अंतराल के बाद ये मुकाबला पुनः स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि अंतिम गेंद फिलहाल गेंदबाज जीवन डालेंगे और सामना करेंगे भाविन वापी जी। जी हाँ, निसंदेह बल्ले से काफी दूर डालने का प्रयास, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। अंतिम गेंद एक बार फिर से डाली जाएगी गेंदबाज के द्वारा। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, 2 फील्डर उन्होंने तैनात किए हैं। अच्छी गेंद, इसी के साथ आधा पड़ाव पार हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन, 2 बहुमूल्य विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा अंपायर का। एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। जी हाँ, प्रति जरूर हुआ, परंतु बल्ला का संपर्क जो है वो जमीन से हुआ, यानी कि विकेट से हुआ और गेंद अपने ही दिशा में वाइड के रूप में चली गई। रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास था, यहां पे असफल रहे। फील्ड एक बार फिर से खुल चुकी है, यानी कि 5 खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के बाहर खड़े रह सकते हैं, और जो कि बखूबी खड़े हैं यहाँ पे जतिन जैन के लिए। लो फुल टॉस, इसको टहला के 1 रन बटोरना चाहते थे। ये मुकाबला और भी रोचक और रोमांचक होता जा रहा है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के ऊपर दबाव भले ही ज्यादा हो रहा है, परंतु उनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ मौजूद है और गेंदबाज उनसे 1 कदम आगे रह रहे हैं। वाइड का इशारा अंपायर का। एक बार फिर से एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। एक्स्ट्रास के रूप में काफी ज्यादा यहां पे रन का लीकेज किया है द्वारकाधीश 11 के द्वारा। लो फुल टॉस एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस बार फील्डिंग फिलहाल लॉन्ग ऑफ की दिशा में जीवन भरवाड़ जी मौजूद थे। भाविन फिलहाल अभी तक अपना खाता खोल नहीं पाए हैं। 3 गेंदें बाकी 7वें ओवर की। पुल करने का प्रयास था, पीछे फील्डर मौजूद, क्लोज कॉल हो सकता है। यहां पे एक बेहतरीन एफर्ट की जरूरत होती है यहां पे इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर। 6.4 ओवर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक का ये लेखा जोखा। क्रिकेट का ये खेल इस प्रकार से है, आपको छोटे छोटे मोमेंट जीतने पड़ेंगे। एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी लाला भरवाड़ जी के द्वारा। टला के 1 रन लेना चाहते थे। पॉइंट का फील्डर काफी पीछे था। एक अच्छे स्टार्ट अगर वो लेते तो कहीं ना कहीं इस रन को रोकने का प्रयास कर सकते थे। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
At the end of the 7th over, the scoreboard of Master Blaster is 36 by the loss of 2 wickets. From here, 5 more over left for the batting side. गेंदबाजी के लिए आए हैं धीरज भरवाड़ एक बार फिर से। पहले ओवर के बाद उन्होंने महज 2 रन देके 1 विकेट चटका था। अच्छा शॉट यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। मुन्ना भरवाड़ जी वहां पे मौजूद थे। अक्सर देखा जाता है अगर कोई भी गेंदबाज अगर गेंदबाजी करके जाता है फील्डिंग के अंदर, थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज लूज रहता है, परंतु अभी ही मुन्ना भरवाड़ जी ने गेंदबाजी की थी और एक बेहतरीन एफर्ट। जी हाँ, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए छोटे मियां और बड़े मियां यानी दोनों एक दूसरे के भाई। डॉट के साथ सम्मान किया अपने भाई का। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, केवल 1 रन, फील्डर से काफी दूर। जी हाँ, बल्लेबाजी के लिए एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं जतिन जैन, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, यानी कि फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। इस बार रचनात्मक शॉट, बैकफुट पे जाके इस शॉट, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है, लंबी दौड़ होगी यहाँ पे कवच के फील्डर के द्वारा। क्रिकेट के मैदान पे फुटबॉल का प्रदर्शन गेंद को रोका। यहाँ सूत्रों के हवाले से पता चला है जतिन जैन जब तक बल्लेबाजी के लिए मौजूद रहेंगे, कहीं ना कहीं मास्टर ब्लास्टर्स के पास वो उम्मीदें रहेंगी कि वो अभी भी 80 से 90 रनों का टारगेट वो सेटअप कर सकते हैं पहले इनिंग के अंदर। ड्राइव किया है, 1 रन बटोरा। ये होता है एक सेंसिबल क्रिकेट। पिछली 3 गेंदों पे बल्लेबाजों ने बनाए हैं 9 रन, एक मैक्सिमम, फिर एक दुक्का, फिर 1 रन। जानते हैं उन्होंने इस ओवर के रन बटोर लिए हैं, अधिक रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ 8वां पड़ाव पार, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ जिस प्रकार से साझेदारी पनप रही है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, फील्डिंग क्रम को आपस में रणनीति बनाना जरूरी। गेंदबाजी के लिए आए हैं एक बार फिर से जीवन भरवाड़। पहले ओवर के बाद उन्होंने 7 रन दिया था। हमारे जो बाउंड्री स्पॉन्सर है श्याम ट्रेडिंग, वहां पे परेश भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आपका खूब खूब अभिनंदन, आपके प्रेजेंस से हम कृतार्थ हो गए। आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। उन्हीं के सम्मान में एक और बार स्विच हिट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, परंतु आपको ध्यान रखना होगा गेंदबाजी में है जीवन भरवाड़, वो गेंदबाज जो अभी तक इस गेंदबाजी क्रम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा है गेंदबाजी करते समय। 1.2 ओवर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, ये उन्होंने उनका व्यक्तिगत स्कोर है, यानी कि जीवन ने अभी तक दिए हैं 8 गेंदों में 7 रन 1 विकेट।
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, बल्ले से काफी दूर, नतीजा अंपायर का इशारा वाइड का। क्रिएटिव अंदाज में अंपायरिंग की जा रही है यहाँ पे। हेलो, इस बार ये वैलिड गेंद। क्षमा कीजिएगा, ये वाइड गेंद, यानी बैक टू बैक 2 वाइड डिलीवरीज। आई वुड लाइक टू वेलकम आवर ओपनर प्लेयर नील स्ट्राइकर्स के भावेश भाई पिनल, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी अभी भावेश भाई दिल्ली एक टेस्ट मैच खेल के आए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन राहुल द्रविड़ के भी कंपैरिजन में एक स्मार्ट बल्लेबाज भावेश भाई पिनल। पिछली 3 गेंदों में महज 2 रन आए हैं, वो भी 2 के 2 वाइड के रूप में आए, यानी बल्ले से अभी तक रन नहीं दिया है जीवन ने। एक और बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, मानो गेंद बल्ले से खफा चल रही हो। इस ओवर के अंदर गेंद और बल्ले के बीच संपर्क देखने को नहीं मिल रहा। बल्ले का बाहरी किनारा, पीछे थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट हिट। दोनों ही टीम को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अगर बल्लेबाजी टीम 1 रन उन्होंने पूरा किया, 5 गेंदें हुई है, 1 गेंद अभी बाकी। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक माइलस्टोन कह सकते हैं मास्टर ब्लास्टर्स की टीम ने अचीव कर लिया है, और नाम ही मास्टर ब्लास्टर है तो माइलस्टोन से ताल्लुक तो रखना लाजमी लगता है। एक बार फिर मारने का प्रयास, मिड विकेट के फील्डर के द्वारा अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो किया था वहां पे। 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9 अलग अलग गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है अपने अपने स्पेल में, 1-1 2-2 ओवर। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी प्रथम इनिंग के अंदर। 50 रन यहां से लगाए गए हैं 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के बाद, और यहां पे देखना होगा कम से कम 30 से 35 रन कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने अगर मिलजुल के बना दिए 35 रन, तो इस मुकाबले में मजा आना एकदम स्वाभाविक लग जाएगा। फिर उस हिसाब से रोमांचक देखने को मिलेगा हमें मुकाबला। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, 2 बाउंसेस इनटू द हैंड। यहां पे दोनों ही बल्लेबाज एक ही एंड पे मौजूद हैं, और रन आउट के रूप में 1 विकेट गिरता हुआ भाविन वापी जी आउट होके जा रहे हैं वापस। बल्लेबाजी के लिए आए हैं शिवम ठक्कर, नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टीम के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद थे, पॉइंट के फील्डर ने कवर्स तक की दूरी तय की और इस गेंद को रोका। 1 रन मिला, परंतु यहां पे इक्का दुक्का से कोई नुकसान नहीं होगा द्वारकाधीश 11 को, क्योंकि उन्होंने अभी तक काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। एक बार फिर अच्छी गेंद,
खेलते ही 1 रन की मांग थी, नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने सहयोग दिया, 1 रन बटोरा। वाइड का इशारा अंपायर का। अच्छी गेंद यहाँ पे वाइड के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, 2 गेंदें बाकी, 10वें ओवर की 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम यानी कि फील्डिंग टीम इस वक्त जो मौजूद है द्वारकाधीश 11। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, गेंद बल्ले के बीच संपर्क नहीं। यहाँ से 15 से 20 रन भी अगर उसके अंदर अगर फील्डिंग टीम रोक पाती है बल्लेबाजी टीम को, तो उनके लिए ये तो गेटेबल टोटल रहेगा। वो अपने आप को इस मुकाबले के अंदर एक कदम आगे समझेंगे। फिलहाल करंट रन रेट है 5.49 का, तो कहीं ना कहीं 5.5 रन हर ओवर अभी तक बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से अच्छा शॉट था, परंतु फील्डर के द्वारा गेंद को रोका गया। 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हरीश भाई भरवाड़ और हितेश जी दिल्ली यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत जीपीएल टूर्नामेंट के माध्यम से। इस बार सीधा हाथ में गेंदबाज ने उपहार दिया है। हमारे 2 जो स्पेशल गेस्ट आए हैं इस वक्त, एक और विकेट चटका के 4था विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को यहाँ पे सोचने की जरूरत, किस मोमेंट के अंदर वो गलतियां कर रहे हैं। और आउट कोई और नहीं हुए यहाँ पे, जतिन जैन हुए इस टीम के जो मुख्य बल्लेबाज माने जाते हैं। और कहते हैं कि जब मंच बड़ा होता है तो सरपंच को आगे आना पड़ता है। इस बड़े मंच के लिए धीरज ने मानो अपने आप को मोल्ड किया था। 2.1 ओवर में 13 रन दिए महज और 2 विकेट चटकी, 2 बहुमूल्य विकेट। तेजी के साथ ये शॉट, गेंद को पैरों से रोकने का प्रयास, आते ही अपना खाता खोला। नए बल्लेबाज फिलहाल आए थे पंकज कोठारी जी और उनका साथ अभी भी दे रहे हैं शिवम ठक्कर। कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम का यहाँ पे दबदबा, मैं इसलिए भी ये बात कह पा रहा हूँ क्योंकि फील्डिंग टीम फिलहाल 2 नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, एक स्ट्राइक पे एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे। दोनों ही अभी तक सेट नहीं हुए और सेट होने का उनके पास समय भी नहीं है क्योंकि ये 11वां ओवर चल रहा है, महज 10 गेंदें बाकी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पे, थोड़ी तेजी के साथ अगर करते, जी हाँ काफी ज्यादा लेजी ले लिया इस रन को और रन आउट के रूप में बल्लेबाज को वापस जाना होगा। जी हाँ, इस मुकाबले में एसएम पटेल विकेट एक और बार गिरता हुआ, 5 बार उनके नाम का माध्यम से 5वां विकेट गिरता हुआ।
नए बल्लेबाज आए हैं यहाँ पे विपुल जैन, पंकज कोठारी फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। आने वाली 3 गेंदें रोचक और रोमांचक होने वाली इस ओवर की। एक बार फिर से गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। मानो आज सिक्का भी रख दो तो गेंदबाज धीरज उसी को सिक्के को टारगेट कर सकते हैं, इस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं। ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, अच्छा रनअप, अच्छा एक्शन और अच्छा कॉन्फिडेंस। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, जीवन मौजूद थे वहां पे। और कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑफ के फील्डर को भी कि आप लॉन्ग ऑन के फील्डर को बैकअप दे रहे हैं, यानी थोड़ी सी भी अगर मिसफील्ड होती हुई तो आप वहां पे मौजूद हैं। ये एक बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड इस गेम के अंदर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे बखूबी दिखाते हुए फील्डिंग टीम जय द्वारकाधीश 11 के नाम से जो प्रख्यात हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सटीक यॉर्कर एक बार फिर से। इसी के साथ ही 11 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में महज आए हैं सिर्फ 2 रन और 2 विकेट। ग्यारह ओवर की समाप्ति, स्कोर है 56 रन। भाई 5 जिगर भाई के फैंस की एक डिमांड है, जिगर भाई को बॉलिंग दो। ये साल जिगर भाई का है 2026 गेंदबाजी के लिए आए हैं लाला भरवाड़ जी और फिलहाल उनका सामना करेंगे पंकज कोठारी। इस ओवर में महज 70 रन पूरे करने के लिए 14 रनों की जरूरत, जो कि एक पार स्कोर माना जाएगा। लो फुल टॉस, 1 रन के लिए तो बिल्कुल जाएंगे, देखना होगा क्या दूसरे का प्रयास करते हैं। जी नहीं, वहां पे मुस्तैद वहां पे फील्डर मौजूद थे और उनके थ्रो के ऊपर कोई भी चांस लेने का प्रयास नहीं किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बल्लेबाजी के लिए डीएसपी मौजूद, यानी कि विपुल जैन, बाएं हाथ के बल्लेबाज। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। मैं अभी भी कहूंगा इस ओवर में 4 गेंदें बाकी, कम से कम 2 बड़े शॉट यहाँ पे विपुल जैन जी लगा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड का जो आर्क बनता है शॉट को खेलने के लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बड़े शॉट खेलने का प्रयास एक बार फिर से और सीधा कॉट एंड बोल्ड मिलता हुआ लाला भरवाड़ जी को। बल्लेबाजी के लिए आए हैं जैनम। बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पे 2 रन के लिए तो बिल्कुल जाना चाहिए। जी हाँ, दूसरे रन के लिए गए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 59 रनों की ओर। अच्छी फील्डिंग, वहां पे बाबू भाई मौजूद थे। अच्छी गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। अंतिम गेंद बाकी। ये गेंद निर्धारित करेगी कि जब जय द्वारकाधीश 11 के बल्लेबाज आएंगे तो उन्हें कितने रन बनाने होंगे। ये महत्वपूर्ण गेंद। अच्छी गेंद। जी हां, अब द्वारकाधीश 11 को मुकाबला जीतने के लिए बनाना होगा 60 रन। 72 गेंदों में 60 रन। काम आसान है, परंतु क्रिकेट का एक खेल की एक खूबसूरती, आसान काम सबसे मुश्किल होता है। दोनों ही टीम की तरफ से अच्छा प्रयास देखने को मिलेगा इस मुकाबले के अंदर जब भी बल्लेबाजी करने आएंगे, क्योंकि हमें ये बात दरकिनार करनी नहीं होगी कि मास्टर ब्लास्टर्स के पास वो गेंदबाज है जो मुकाबला बदल सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ इस रन चेस के साथ। मजा आएगा जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे 2 बल्लेबाज द्वारकाधीश 11 की तरफ से। 60 रन
टारगेट दिया गया है बल्लेबाजी के द्वारा। हेलो हेलो I would like to request the captain of Jai Dwarkadish 11 to please send your both the openers for this run chase with the time span. जी हाँ, अनुरोध करते हैं आप सभी से कि 12 ओवर का ये खेल जहाँ पे 60 रन बनाने हैं, जय द्वारकाधीश 11 के कप्तान 2 सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर भेजें। फिलहाल द्वारकाधीश 11 के 2 सलामी बल्लेबाज अक्षय सुराना और सूरज
और गेंदबाजी के लिए हैं महेंद्र सुराना। बहत्तर गेंदों में 60 रन। ओवर की शुरुआत करेंगे महेंद्र सुराना। लो फुल टॉस यहां पे हल्के हाथों से टहलाया। 1 रन बटोरेंगे बेशक। दूसरे रन के लिए जाना चाहिए। जी हाँ, दूसरे रन के लिए गए हैं। 60 रन चाहिए। अब यहां से केवल चाहिए 58 रन। 71 पे 58। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक बार फिर लो फुल टॉस उसी दिशा में। वही बल्लेबाज, वही गेंदबाज, वही निर्णय हो सकता था, परंतु इस बार केवल 1 रन। सामने के जो 5 फील्डर होते हैं बेसिक उसी हिसाब से तैनात हैं। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पे महेंद्र सुराना जी के द्वारा। स्ट्राइक पे थे सूरज। गेंदबाजी के लिए आए हैं साहिल कोठारी। पहली गेंद हवा में, शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। ये दूसरे प्रयास में एसएम पटेल विकेट मिलता हुआ। ये पहला विकेट। जी हाँ, जिस प्रकार से ये दृश्य हमें ग्राउंड के अंदर देखने को मिलता हुआ, आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि अब दोबारा अगर विकेट गिरती है और बल्लेबाज इतना समय लेके अगर बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, अगर टाइम आउट की अपील मांगी गई फील्डिंग टीम के द्वारा, तो ये निसंदेह नियमों के अनुसार ये बल्लेबाज आउट करा दिया जाएंगे। आपको 60 सेकंड के अंदर ग्राउंड के अंदर आके बल्लेबाजी के लिए तैयार होना पड़ेगा।
बल्लेबाजी के लिए एक बार फिर से आ गए हैं अक्षय, साथ निभा रहे हैं मुन्ना। नॉन स्ट्राइकर एंड पे साहिल कोठारी का ये तीसरी गेंद। 64 गेंदों में 54। सम्मान दिया इस गेंद को। जानते हैं जहां पे सुई का काम हो तलवार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिक रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बल्लेबाजों को, सिंगल डबल से भी वो काम हो जाएगा। जिस टारगेट को चेस करने के लिए दोनों ही बल्लेबाज उतरे हैं फिलहाल। बैकफुट पे जाके टहलाया, गैप में गेंद, मिलता हुआ महज 1 रन। आगे बढ़ता हुआ ये स्कोर कार्ड। 2 गेंदें अभी बाकी दूसरे ओवर की। कहीं ना कहीं जो फायर पावर बचा के रखा है वो पावर प्ले के लिए जरूर बचा के रखेंगे बल्लेबाज। बड़ा शॉट यहां पे, पीछे फील्डर मौजूद है परंतु बन के रहेंगे केवल दर्शक। गेंद और बल्ले के बीच जो संपर्क हुआ था उसके ऊपर स्याही से लिखा हुआ था ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। अपील किया गया, इसमें विश्वास काफी कम था फील्डिंग टीम का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद, यहां पे लो फुल टॉस थी, गेंद खराब थी परंतु अपना विकेट उपहार में देके गए हैं गेंदबाज को। सेटअप किया है, 5 जो बेसिक फील्डर 38 डायरी के बाहर रहते हैं वो मौजूद हैं और कैचिंग कवर्स पॉइंट। एक बात दिशाहीन गेंद, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लंबी दौड़ होगी यहां पे फील्डर के लिए परंतु गेंद और फील्डर के बीच गेंद ने बाजी मारी, मिलता हुआ 4 रन। कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक किया इस गेंद को,
1 रन बटोरा है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से 39 रनों की जरूरत। 54 बॉल्स 39 रिक्वायर्ड। गेंदबाजी के लिए आए हैं जतिन जैन, चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। अच्छा शॉट, यहां पे आते ही स्वागत किया। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। यहां पे अजीब प्रकार की बल्लेबाजी की जा रही है। कहते हैं फर्क था तुम दोनों की बल्लेबाजी में, एक को खेलना था, दूसरे को खिलवाड़ करना था। दिशा में शॉट खेलने का प्रयास था और ये डॉट गेंद। गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप की ओर, बल्लेबाज ने 1 रन टहला के बटोरा। इसके बाद जो आने वाला है, यानी कि चौथे ओवर की समाप्ति के बाद जब आएगा 5वां ओवर, तो वो होगा पावर प्ले का ओवर। 5 और 6, यहाँ पे 2 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर रहेंगे। अगर गेंदबाजी रसाकसी वाली नहीं की गई तो बल्लेबाज बाजी मार लेंगे। बड़ा शॉट, आसमान में सितारा दिखे उससे पहले गेंद को सितारा बनाया है बल्लेबाज ने। 6 रन बटोरता हुआ बल्लेबाजी टीम के अंदर, खाता आगे बढ़ता हुआ। पीछे फील्डर मौजूद, लंबी दौड़ यहां पे। 1 रन प्राप्त करते हुए अंतिम गेंद, यानी कि आखिरी गेंद ये चौथे ओवर की। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा है यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले, यानी कि फील्डिंग कप्तान यहाँ पे तैनात हो जाइए, यानी कि आप केवल 2 ही खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर रख सकते हैं। I request next match captain, both the captains, Khimani Brothers and Gujarat Titans, be on the field. We are going to conduct the toss in the break innings. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर्स 33 रन 2 विकेट्स। 48 बॉल्स 27 रनों की जरूरत, 27 रनों की जरूरत है 48 गेंदों के अंदर। આવનાર 8 ઓવર્સમાં બેટિંગ ટીમને 27 રન જોઈએ। लो फुल टॉस, एक बार फिर से बड़ा शॉट। यहां पे इस मुकाबले को शीघ्र अतिशीघ्र खत्म करने की चेष्टा के साथ बल्लेबाज आगे खेलते हुए, केवल 21 रनों की जरूरत।
जी हाँ, जितना तेजी के साथ ये बल्ला पिच को टकराया, अगर गेंद को टकराता तो ये गेंद भी सीमा रेखा पार जा सकती थी। वाइड का इशारा अंपायर का। कहीं ना कहीं विकेट कीपर भी जानते थे कि ये गेंद वाइड है, परंतु अपील इसलिए की गई ताकि वाइड को ढक सके। परंतु फिलहाल हमारे बॉलिंग एंड अंपायर संजीव सिंह सर मुस्तैद वहां पे अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। एक बार फिर 1 brings 2 गोज बैक अगेन एज अ वाइड। एक और रन एक्स्ट्रास का मिलता हुआ, महज यहां से 19 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 5वें ओवर की बाकी। जय द्वारकाधीश 11। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, नीचे फील्डर और बल्लेबाज को बाहर जाना होगा। अच्छी गेंद और अच्छा कैच फील्डर के द्वारा। मुन्ना भाई को वापस जाना होगा। अच्छे दिख रहे थे परंतु विकेट गंवा बैठे। शॉट पे डिलीवरी, तेजी के साथ ये शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। मिड विकेट के क्षेत्र में इस बार गेंद को खेला, 1 रन बटोरते हुए। अब 1-1 रन भी आ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने बेंच मार्क सेट किया है अभी तक इस इनिंग्स के अंदर। लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे अभी तक। वाइड का इशारा अंपायर का। एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। यहां से महज 16 रनों की दरकार, सिर्फ 16 रनों की जरूरत। मुकाबला तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जीत चुकी है द्वारकाधीश 11 की टीम। शॉट पे डिलीवरी, तेजी के साथ एक बार फिर से शॉट, लंबी दौड़ लगानी होगी और इस गेंद को रोक ना सके, यानी कि बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। एक और बार जुड़ता हुआ, सिर्फ 12 रनों की जरूरत। 5 ओवर के बाद स्कोर है 48 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये छठी ओवर की शुरुआत करेंगे। अभी भी पावर प्ले बरकरार है। अगर ये रन चेज इस ओवर के अंदर अगर बल्लेबाज समाप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट को आईना दिखाएंगे कि इस प्रकार से खेला जाता है। निकल के खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद थे। नॉन स्ट्राइकर 1 रन लेना चाहते थे, यहां पे रन आउट का चांस हो सकता था, पर यहां पे सेंटेंस के अंदर था, यानी कि पास्ट टेंस हो गया है। रन आउट को इजाद नहीं कर पाए फील्डिंग टीम। 4 गेंदे बाकी। लो फुल टॉस, बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है और ये कैच छिटकता हुआ। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। महज यहां से
2 गेंदें बाकी छठे ओवर की। 7 रन लगने तो ये बात तय है, परंतु इस ओवर में लगेंगे या फिर अगले ओवर का इंतजार करना पड़ेगा, देखना ये बात दिलचस्प। हेलो, एक बार फिर बाउंड्री जाती हुई, एक बार फिर 4 कदम और नजदीक होते हुए 3 रनों की जरूरत, क्षमा कीजिएगा। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग, सिर्फ 3 रनों की जरूरत यहां से। अंतिम गेंद ये छठे ओवर की। बल्लेबाजी पे फिलहाल लाला भरवाड़, नॉन स्ट्राइकर पे धीरज। नेक्स्ट मैच के दोनों कैप्टन तैयार रहे टॉस के लिए। एंड टॉस के बॉस स्पॉन्सर एबी हुंडिया। वाइड का इशारा एक बार फिर से, यानी कि महज 2 रनों की जरूरत। We will have 30 minutes break after this inning. स्लॉट में ये गेंद थी, इस बार भी कैच छिटकता हुआ। ओस का प्रभाव देखने को मिलता हुआ, परंतु ये तो दोपहर है, होता है ऐसी। जी हाँ, अनुरोध किया जा रहा है कि ये जो तीसरे मैच का आप टॉस करा रहे हैं वो इस मुकाबले खत्म होने के बाद कराएं। महज 2 रनों की जरूरत यहां से 36 गेंदों के अंदर। Continue the match. जी हाँ, हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इस मुकाबले को हम बरकरार रखेंगे। 2 रनों की जरूरत। विपुल जैन आए हैं गेंदबाजी के लिए। 36 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और इस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। 4 रन मिलता हुआ। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग। इसी के साथ इस मुकाबले को जय द्वारकाधीश 11 की टीम ने 7 विकेटों से जीता है। एक आइकॉनिक रन चेज ये माना जाएगा जीबीएल करंट सीजन के इतिहास में।